ये HDP फर्स्ट ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम रूप से चिन्हित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो कृत्रिम रूप को दो प्रकार से किया जाता है, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी विधियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो स्थायी विधि है आपके जैसे खोदना, इंग्लिश में हम टोटनिंग कहते हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये किस तरह की जाती है या कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं और किस जानवरों में मुख्य रूप से यह विधि काम ली जाती है। तो यह एक चिह्नितीकरण का अच्छा तरीका है। इस विधि का उपयोग काल्वेज व पिगलेट में मुख्य रूप से किया जाता है, क्योंकि इनका रंग कम गहरा होने के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। और टोटनिंग के लिए हम निम्न उपकरण काम लेते हैं, जैसे कान गोदने की चिमटी, टोटनिंग नंबर्स, टोटनिंग लेटर्स और टोटनिंग इंक। अब इसकी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे टोटनिंग कान की आंतरिक सतह पर की जाती है, अतः कान के अंदर की सतह को एक साफ कपड़े से पोंछकर एक ब्रश की सहायता से या सबसे स्याही को निर्धारित स्थान पर लगा दिया जाता है और फोरसेप के अक्षरों पर लगा देते हैं। इसके बाद फोरसेप को धीरे धीरे दबा देते हैं और नंबर अंकित हो जाते हैं। बाद पे उस पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा देते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ कमी भी है, जैसे इसमें पशु के अंकों को नज़दीक से नहीं देखा जा सकता है, नज़दीक से पकड़कर देखा जा सकता है, लेकिन दूर से नहीं देखा जा सकता है। अब स्थायीकरण की हम दूसरी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे ब्रांडिंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दागना। तो इसके बारे में भी वही अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या उपकरण काम लिया जाता है और किस तरह ब्रांडिंग की जाती है और कहाँ पर ब्रांडिंग की जाती है और किस जानवर में की जाती है। तो ब्रांडिंग पहचान का सबसे अच्छा तथा पुराना तरीका है, जो सामान्यतः गाय, भैंस, घोड़ा आदि में उपयोग लिया जाता है। लेकिन ब्रांडिंग का मुख्य रूप से उपयोग ऊँटों में किया जाता है, क्योंकि इनकी चमड़ी सख्त और कठोर होती है, यानी मजबूत चमड़ी होती है। एक नोट के माध्यम में समझाया गया है कि पशु की ब्रांडिंग करने की उम्र कम से कम 3 से 12 माह तक होनी चाहिए, यानी लगभग 1 वर्ष के आसपास के पशु में ब्रांडिंग करनी चाहिए। अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि ब्रांडिंग क्या चीज़ है। ब्रांडिंग एक उपकरण होता है जिसके 2 सिरा होते हैं, जो लोहे या तांबे का बना होता है। ब्रांडिंग उपकरण का ऊपरी सिरा लकड़ी का बना होता है और निचले सिरे पर अंक A से Z तथा 0 से 9 तक अंक अंकित होते हैं। अब हम एक नोट के माध्यम से इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि ब्रांडिंग के लिए पशु के शरीर की सबसे अच्छी साइट या जगह है कि पिछले पैरों पर जांघ के निचली बाह्य सतह पर हम ब्रांडिंग करते हैं। अब इसके अंतर्गत ब्रांडिंग 2 प्रकार से की जाती है। एक है आपके हॉट ब्रांडिंग और एक है कोल्ड ब्रांडिंग। तो हॉट ब्रांडिंग के बारे में आपको अभी बताया था कि लोहे का बना होता है या तांबे का बना होता है, जिसके 2 सिरे होते हैं, उसको हम हॉट ब्रांडिंग कहते हैं।
हॉट ब्रांडिंग की विधि। हॉट ब्रांडिंग पशु को नियंत्रित करें और ब्रांडिंग के स्थान को धूल मिट्टी आदि से हटाएं और ब्रांडिंग उपकरण को इतना गर्म करें कि उसका लाल रंग हो जाए। अब इन गर्म हुए अंक व अक्षरों को पशु के ब्रांडिंग वाले स्थान पर कम से कम 3 से 5 सेकंड तक लगा दें, जहां पर शाही अंक अंकित हो जाए। ब्रांडिंग करते समय अक्षरों के मध्य 2 से 2.5 सेमी की दूरी रखें और ब्रांडिंग करने के बाद ब्रांडिंग वाले स्थान पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें। अब है दूसरी ब्रांडिंग की कोल्ड ब्रांडिंग विधि। इस विधि में एक ब्रांडिंग द्रव का उपयोग किया जाता है, जैसे NaOH या KOH या LN2 गैस आदि। इस विधि में ब्रांडिंग उपकरण तरल द्रव में डुबोकर ब्रांडिंग वाले स्थान पर 30 से 1 मिनट तक लगाया जाता है और वहां पर अक्षरों के मध्य 2.5 सेमी की दूरी रखी जाती है और अक्षर छप जाने के बाद एंटीसेप्टिक दवा लगा देते हैं। तो ये आपके ब्रांडिंग के बारे में जानकारी हो गई। अब हम पढ़ेंगे स्थायीकरण की तीसरी विधि, जैसे एयर टैगिंग। एयर टैगिंग गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि में कृत्रिम रूप से की जाती है। एयर टैगिंग एक कान का बिल्ला होता है जो प्लास्टिक, एल्युमिनियम या धातु के बने होते हैं, जिन पर अंक अंकित होते हैं। एयर टैगिंग के प्रकार। एयर टैगिंग भी 2 प्रकार से की जाती है। एक है सेल्फ स्प्रिंग के माध्यम से। इसमें एक टैग का हिस्सा